ने वर्णन किया कि अघासुर को मारने के पश्चात भगवान वृंदावन की पावन भूमि पर अपने गोप ग्वालों के साथ बैठकर प्रसाद पा रहे थे। सब अपना अपना प्रसाद लेकर के आए थे, लेकिन कन्हैया की नजर गई सारे गोप ग्वाल तो हैं पर मनसुखा नहीं दिखाई दे रहा। और जैसे ही देखा मनसुखा नहीं है तो कन्हैया मनसुखा को ढूंढने के लिए निकले तो देखा एक पेड़ के पीछे मनसुखा चुपचाप छाछ पी रहा था। कन्हैया ने कहा, क्यों रे, हम सब तेरा वहां इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ चुपचाप अकेले अकेले छाछ पी रहा है। मनसुखा ने कहा, कन्हैया तुम सब धनवान, मैं गरीब दीनहीन, मैं नहीं चाहता कि मेरी गरीबी तुम सबके सामने हो। तुम तो अलग अलग पकवान लेकर के आए हो, कोई क्या लाया कोई क्या लाया। अरे मेरे पास तो केवल छाछ है, इस छाछ का प्रदर्शन मैं वहां कैसे करूं, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ छाछ पी रहा हूं। कन्हैया ने कहा, मनसुखा ये गलत बात है और ये छाछ तो अकेला नहीं पिएगा, ये मैं भी पीऊंगा। मनसुखा ने कहा, नहीं कन्हैया ये तेरे योग्य नहीं है और मैंने इसे झूठी कर लिया है। लेकिन कन्हैया ने पात्र को अपनी तरफ खींचा, मनसुखा ने अपनी तरफ खींचा और खींचा तानी में वो छाछ बिखर धुल गई। और जैसे ही धुली तो कुछ बूंदे मनसुखा के चेहरे पर लग गई। मनसुखा के चेहरे पर जब छाछ की बूंदे लगी तो धन्य है भगवान की भक्त वत्सलता और भगवान की लीला। आज कन्हैया अपने मित्र के मुख को चाटने लगे उस छाछ को पान करने के लिए। लेकिन इधर तो भगवान का मनसुखा के मुख को चाटना हुआ और उधर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भला सुना है ब्रह्म का अवतार धरती पर हुआ है, जरा देखें तो सही ब्रह्म करता क्या है। और नीचे नजर डाली तो क्या देखा कि मनसुखा का मुख भगवान स्पर्श कर रहे थे, चाट रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक ब्रह्म और भला ये काम कर सकता है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। परीक्षा ली ब्रह्मा जी ने। इधर तो भगवान मनसुखा के साथ में थे, उधर ब्रह्मा जी ने जितने गोप ग्वाल गायें बछड़े जितने थे सबका अपहरण कर लिया और ले गए अपने ब्रह्मलोक। भगवान जब लौट करके आए तो देखा न ग्वाल है, न गोप है, न गायें हैं, न बछड़े हैं। भगवान ने कहा, अभी तो गोधूली का समय भी नहीं हुआ है, ये बिना कहे कोई जाता नहीं, आज सब गए कहां। और जब अंतर चक्षुओं से देखा तो पता चला कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन भगवान के लिए तो क्या कार्य असमर्थ है। भगवान ने अपने ही रूप में अमित रूप प्रगटे ते ही काला। जितने गाय बछड़े गोप ग्वाल को ब्रह्मा जी ले गए थे, भगवान अपना रूप उन्हें प्रदान करके पुनः तैयार कर देते हैं और सबको अपने साथ गोकुल की भूमि पर ले जाते हैं। पर आश्चर्य की बात, गायें पहचान नहीं पाई कि ये मेरा ही बछड़ा है, माँ बाप पहचान नहीं पाए कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये कोई और है। 1 साल ऐसे व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी ने 1 साल बाद विचार किया, देखे तो सही नीचे हो क्या रहा है। और देखा तो वही भूमि, वही गोचारण चल रहा है, वही गोप ग्वाल आनंदित कर रहे हैं, भगवान गाय चरा रहे हैं। देखा तो ब्रह्मलोक में भी वही और धरती पर भी वही। ब्रह्मा जी का सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। भगवान के चरणों में आकर के नतमस्तक हो गए, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपको तो सृष्टि करने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, आप कर्मों के तत्त अनुरूप व्यक्ति को, जीव को देह प्रदान करते हो, लेकिन भगवान को तो कुछ भी सामग्री नहीं चाहिए, केवल संकल्प मात्र से भगवान सृष्टि निर्मित कर देते हैं। यही तो भगवान की अद्भुत विचित्रता है। और चाहे तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, एक क्षण में सृष्टि का निर्माण कर दे और भ्रकुटी के हिलाने मात्र से सृष्टि का संहार करने का भी आप सामर्थ्य रखते हैं। इस लीला के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, अहंकार अभिमान का मान मर्दन करते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं आज कन्हैया की। और ब्रह्मा जी ने कहा
अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोपसाम यन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु अहो भाग्य है इन गोप ग्वालों का, जो इनके मित्र साक्षात परब्रह्म आकर के इनके मित्र बने हैं। क्या इनके भाग्य की सराहना की जा सकती है। ऐसा अद्भुत आनंद भगवान ने वहां प्रदान किया। और महाराज उसके पश्चात एक दिन श्री कृष्ण अपने सखा श्रीदामा स्तोक कृष्ण सबको लेकर के जब वृंदावन की भूमि पर गोचारण कर रहे थे, तो कुछ मित्रों ने आकर के कहा कन्हैया कन्हैया, यहाँ पास में ही थोड़ी दूर पर एक ताड़ वन है, वहां पर बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, लेकिन एक राक्षस एक दैत्य हमें फल नहीं लेने देता। कन्हैया ने बलदेव जी को आदेश दिया, जाओ इन गोप ग्वालों को वहां ले जाकर के फल प्रदान करो, फल चखाओ। और आज बलराम जी ताड़ वन में अपने गोप ग्वालों को साथ लेकर के गए, तो ये धेनुकासुर नाम का दैत्य गधे के रूप में आकर के बलराम जी पर आक्रमण करता है। बलराम जी समझ गए कि ये कोई गधा नहीं राक्षस है। बलराम जी ने पकड़ा और जैसे धोबी पछाड़ता है कपड़े को, ऐसे पछाटा धेनुकासुर का। गोविंदाय नमो नमः। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। धेनुकासुर मारा जाता है, लेकिन जब शाम को कन्हैया गोकुल में आए, सब मित्र एकत्रित हुए, बाबा नंद यशोदा सब बैठे थे, तो आज कन्हैया मजाक बनाते हैं। और कन्हैया ने कहा पता है बाबा आज क्या हुआ, आज हमारे यशस्वी तेजस्वी प्रतापी हमारे बड़े भैया बलदेव जी ने एक गधे को मारा है। और जैसे ही कन्हैया ने कहा, सारे गोप ग्वाल हंसने लगे, बाबा नंद हंसने लगे, माँ यशोदा हंसने लगी कि गधे को मारा है। बलदेव जी को बड़ा गुस्सा आया। बलदेव जी ने कहा अब जाना कल से अकेले ही, कल से मैं तुम्हारे साथ गोचारण करने नहीं चलूंगा। भगवान ने मन ही मन कहा कि मैं भी यही चाहता हूं कि कल आप मेरे साथ मत चलना, क्योंकि भगवान को कल सूर्योदय के साथ वो लीला करनी है जहां अगर बलदेव जी उपस्थित होंगे तो उनके वंशज, क्योंकि बलदेव जी तो शेषावतार हैं, और कालिया नाग जिसने यमुना का जल विष विषाक्त कर रहा था, कहीं उसने प्रार्थना की और ये बचाने आ गए तो मेरी लीला अधूरी रह जाएगी। इसलिए भगवान पहले ही लीला कर लेते हैं। आज अगले दिन कन्हैया अपने गोप ग्वालों को साथ में लेकर कंदुक क्रीड़ा करते करते जब यमुना के किनारे पर गए, तो गेंद यमुना के जल में प्रवेश कर जाती है। आज बलदेव जी कन्हैया के साथ नहीं आए हैं। गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया गेंद तो अंदर चली गई। कन्हैया ने कहा मैं अभी लेकर के आता हूँ। छोटे से बाल रूप में कन्हैया